अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं जो किसी भी मकाम पर अपनी शरंगेजियों से बाज नहीं आते। इसी तरह इन लोगों ने अपने शैतानी मकासद की गरज से मैदान अरफात जैसी मुकद्दस जगह को भी नहीं छोड़ा। हाल ही में कुछ लोग काला जादू करने मैदान अरफात पहुंच गए। पुलिस को वहां से काले जादू का कुछ सामान मिला जो कि जमीन के अंदर दबाया गया था। इस सामान में कौन सी अजीबो गरीब चीजें मौजूद थीं? सऊदी अरब में जादू की सख्त सजा के बावजूद कोई किस तरह मैदान अरफात में जादू की चीजें रखने पर कामयाब हुआ? और सबसे अहम बात, क्या जादू वाकई एक हकीकत है? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, मैदान अरफात में हर साल दुनिया भर से मुसलमान हज के लिए जमा होते हैं। मैदान अरफात वही जगह है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। मैदान अरफात में ठहरना हज का एक अहम हिस्सा है। हुज्जाज यहां दुआएं मांगते और अल्लाह ताला से मगफरत तलब करते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ दिन पहले पुलिस को इसी जगह से कुछ अजीबो गरीब चीजें मिली जिनका ताल्लुक जादू से था। ये चीजें जमीन में दफन की गई थी और जब इन चीजों की तलाशी ली गई तो इनमें बालों के मुख्तलिफ गुच्छे, कुछ धागों के गुच्छे और जादू के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्थर शामिल था। इसके अलावा वहां से एक छोटा सा तकिया भी मिला जिसके अंदर बहुत सारी सुइयां डाली गई थी। इन सब में जो सबसे ज्यादा अजीब और खतरनाक चीज मिली वो एक इंसानी आंख थी। इस इंसानी आंख को एक मेटल की रिंग में फिक्स किया गया था। नाज़रीन, सऊदी अरब में काला जादू रोकने के लिए एक खास महकमा बनाया गया है। इस साल हज के दौरान सऊदी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस शख्स के अजीब रवैये पर शक हुआ। नजर रखने पर पता लगा कि इसने अपने एहराम में कुछ चीजें छुपाई हुई थी जिनको वो बार बार निकाल रहा था। इस शख्स के साथ इसकी बीवी भी थी। सऊदी पुलिस ने इन दोनों को एक तरफ करके इनकी तलाशी ली तो इनके पास से कुछ अजीबो गरीब चीजें मिली। इनके पास परिंदों की लाशें, कुछ गिरा लगाई हुई चीजें और अरबी में लिखी हुई कुछ तहरीरें थी। पता लगा कि वो दोनों इस जगह काला जादू करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, ऐसे वाकयात पहले भी कई दफा हो चुके हैं। एक दफा सऊदी पुलिस को यह इत्तला मिली कि एक सूडानी औरत एक घर किराए पर लेकर उसमें काला जादू करती है और लोग काला जादू करवाने के लिए इससे राब्ता करते हैं। इस तरह वो सऊदी अरब में बाकायदा जादू करने का धंधा कर रही थी। बहरहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में काला जादू करने की सख्त सजा और कवानीन होने के बावजूद कई लोग सऊदी अरब में अक्सर जादू का अमल करते रहते हैं। ऐसा अक्सर हज के दिनों में होता है जब पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब जाते हैं। इनमें कुछ वो लोग भी होते हैं जो काला जादू करके लोगों में बुराई फैलाना चाहते हैं। आखिर ये पूरी दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह खाना काबा की जमीन पर काला जादू क्यों करते हैं? तो इसकी वजह यह है कि काला जादू दरअसल शैतान की फर्माबरदारी और अल्लाह ताला की नाफरमानी की बहुत बड़ी शक्ल है। शैतान हमेशा से चाहता है कि अल्लाह के बंदे मुश्किल में अल्लाह ताला से मदद मांगने की बजाय दूसरे सहारे तलाश करें, काला जादू करें, यानी अल्लाह ताला से दूर हो जाएं और शिर्क में फंस जाएं। जब कोई इंसान काला जादू करता या करवाता है तो इसे भारी कीमत अदा करना पड़ती है। शयातीन उसे अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम करने का कहते हैं। जादूगर और शैतान एक दूसरे के लिए काम करते हैं। शैतान अपनी इताअत का सबूत मांगता है जिसके लिए जादूगर को वो सब काम करने पड़ते हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मबनी होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में जादूगरों के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया है, और ये इन मंत्रों के पीछे लग गए जो सुलेमान की सल्तनत के जमाने में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया था। अलबत्ता शयातीन लोगों को जादू की तालीम देकर कुफ्र का इर्तिकाब करते थे। नीज उस चीज के पीछे लग गए जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। ये दो फरिश्ते किसी को उस वक्त तक कोई तालीम नहीं देते थे जब तक कि इससे ये न कह दें कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा तुम जादू के पीछे लगकर कुफ्र इख्तियार न करना। फिर भी ये लोग इनसे वो चीजें सीखते थे जिसके जरिए मर्द और इसकी बीवी में जुदाई पैदा कर दें। वैसे ये वाज़ेह रहे कि वो इसके जरिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो इनके लिए नुकसानदेह थी और फायदा मंद न थी। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीजों का खरीदार बनेगा आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और हकीकत ये है कि वो चीज बहुत बुरी थी जिसके बदले इन्होंने अपनी जानें बेच डाली। काश इनको इस बात का हकीकी इल्म होता। नाज़रीन गिरामी, इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जादू करना दरअसल शयातीन का काम था।
जो लोग किसी को नुकसान पहुंचाने या अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं, वो शैतान के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को लोगों की आजमाइश के लिए भेजा था। वो लोगों को खबरदार करते थे कि ये तुम्हारी आजमाइश है, जादू के पीछे लगोगे तो कुफ्र में पड़ जाओगे। लेकिन लोग फिर भी जादू सीखकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते। यकीनन इन्होंने बहुत बुरा सौदा किया। जादू के कई वाकयात भी देखने को मिलते हैं। एक ऐसी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है जिसमें एक शादी की तकरीब दिखाई जा रही है और दुल्हन कुछ दूसरी औरतों के साथ एक दायरे में रक्स कर रही है। उसके पीछे एक औरत इस तरह खड़ी है कि लगता है कि वो रक्स कर रही है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता दुल्हन के सर पर हाथ ले जाती है और उसके सर से कुछ बाल खींच लेती है। वो लड़की इसकी तरफ देखती है तो वो अनजान बन जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। ये एशियाई की किसी मुल्क की वीडियो है। इस औरत ने दुल्हन के सर से कुछ बाल उतारने की कोशिश की, क्योंकि काले जादू में इंसान के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो काले जादू के कुछ वाकयात थे, लेकिन सऊदी अरब की पुलिस के साथ एक ऐसा वाकया भी हुआ जहां उन्होंने एक चुड़ैल का सामना किया। कुछ साल पहले बनाई जाने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब एक पुलिस अफसर अपनी गाड़ी पर सवार था। रात के अंधेरे में उसे सफेद लिबास में एक औरत नजर आई। पहले उसने ये समझा कि ये औरत मुश्किल में है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके करीब गया, लेकिन वो औरत दूर जाने लगी। वो अजीब जुबान में बात कर रही थी और खौफनाक आवाजें निकाल रही थी। उस पुलिस अफसर ने इस तमाम मंजर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। कहा जाता है कि बिखरे बालों और लाल आंखों वाली वो औरत दरअसल चुड़ैल थी, जिसके डर से उस पुलिस अफसर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, जादू एक हकीकत है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। काला जादू करने वाले शैतान के रास्ते पर चलकर लोगों में फसाद फैलाने और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लाम में हमें काले जादू से बचने का तरीका भी सिखाया गया है। कुरान पाक की 2 सूरतें, सूरत अल फलक और सूरत अन नास, जिन्हें मौजतैन भी कहा जाता है, इनके जरिए हर बुराई, शयातीन और काले जादू से महफूज रहा जा सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह और शाम की बहुत सी खूबसूरत दुआएं सिखाई हैं, जो कि इंसान के गिर्द एक मजबूत दिफाई किले का काम करती हैं और हर नुकसान से हिफाजत का जरिया बन जाती हैं। एक मोमिन मुश्किलात के हल और ख्वाहिशात के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, ना कि शैतान का रास्ता इख्तियार करके जादू टोना करवाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।